मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज विथ विच गॉड रोट द यूनिवर्स। तो ये जो यूनिवर्स है, इसको जिस लैंग्वेज में भगवान ने लिखा है उसे कहते हैं द लैंग्वेज ऑफ नंबर्स। हमारे एंसेस्टर्स ने ये बहुत पहले पता लगा लिया था कि जो यूनिवर्स है उसको डिकोड करने का जो तरीका है वो नंबर्स के थ्रू है। वैसे ही हमारी लाइफ को डिकोड करने का जो एक तरीका है वो नंबर्स के थ्रू होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड न्यूमरोलॉजी। सो न्यूमरोलॉजी मतलब क्या? हमारी लाइफ के जो 9 एरियाज होते हैं उनको इस तरीके से डिकोड करना कि वो आपको आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, यानी कि आपका स्वॉट एनालिसिस आपको करके बता सके कि इस लाइफ टाइम में आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। आपको क्या करना चाहिए जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ कर सकें, अपनी वीकनेस को ओवरकम कर सकें, अपनी लिए लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सकें और जो आपके थ्रेट्स है उनको ओवरकम कर सकें। ये जो स्वॉट एनालिसिस है with the help of numerology, this is how you navigate in your life, and this is called the science of numerology. Everything in the universe can be decoded with the help of numbers. दुनिया के सारे जो बड़े इन्वेंटर्स थे उन्होंने नंबर्स के पावर को समझा है और उन्होंने यूनिवर्स को डिकोड करने के लिए बहुत सारा रिसर्च किया था। डा विंची कोड में भी लियोनार्डो ने यही बताने की कोशिश की है कि यूनिवर्स को डिकोड करने के लिए नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस में भी यही उन्होंने बताने की कोशिश की है। निकोला टेस्ला ने 3, 6 और 9 की इम्पोर्टेंस को बताया है। सो ये जो सारे जो कैलकुलेशंस है, ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स है, ये जो सारा उनका रिसर्च वर्क है, कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करता है कि न्यूमरोलॉजी या नंबर्स की जो लैंग्वेज है वही यूनिवर्स की लैंग्वेज है। एवरी पर्सन हैज़ अ क्यूरियोसिटी अबाउट देमसेल्व्स कि उनकी लाइफ कैसे होने वाली है। हम सभी को कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी होती है कि हमारी लाइफ कैसी होगी, हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा करियर कैसा होगा, हमारी रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, हमारी ग्रोथ कैसे होगी लाइफ में। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में और आपके नेम में ऑलरेडी आपके पास होते हैं। बस उसी को डिकोड करना होता है एक साइंस के थ्रू विच इज़ कॉल्ड न्यूमरोलॉजी। So I would say a basic definition of numerology will be like this, that how to use the numbers, the power of numbers in your favor so that you can achieve the things you want to achieve in your life. हमारी लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए जिस नंबर्स की जो पावर का हम यूज़ करते हैं with the help of the analysis of our date of birth and our name is called numerology. ये बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि न्यूमरोलॉजी एक्चुअली है क्या और हम कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है। स्कूल में, कॉलेज में हम सभी ने कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स को फेस किया है। हमारे कुछ सब्जेक्ट्स होते थे स्कूल में और कॉलेज में और हर सब्जेक्ट का हम एग्ज़ाम देते थे और एग्ज़ाम देने के बाद में जब टीचर उसको इवैल्यूएट करते थे उसके बाद हमारा एक रिज़ल्ट आता था और रिज़ल्ट हमारे रिपोर्ट कार्ड की फॉर्म में हमारे सामने आता था। तो उसमें यह होता था कि आपने कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाए हैं, आपको डिस्टिंक्शन मिला है, आपके कितने परसेंटेज आए हैं, आपने कैसे हर सब्जेक्ट में परफॉर्म किया है, वो एक मार्क्स के फॉर्म में आपके सामने आता था रिज़ल्ट। तो उसी तरह न्यूमरोलॉजी भी एक रिपोर्ट कार्ड है। जैसे कि हम कर्मा थियोरी में अगर बिलीव करते हैं कि हर जो चीज़ हो रही यूनिवर्स में इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ कर्मा। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस दैट वी आर born at a particular time, at a particular place, at a particular date, and we got a particular name for this lifetime. ये जो डेट ऑफ बर्थ हमें मिला है, ये जो नेम हमें मिला है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस कर्मास ऑफ आवर पास्ट लाइफ। हमने अपनी पास्ट लाइफ्स में कैसा परफॉर्म किया है, किस सब्जेक्ट में हमें कितने मार्क्स मिले हैं, उस बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आपकी डेस्टिनी क्या होगी अगली लाइफ टाइम में। सो न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर्स होते हैं फ्रॉम 1 to 9 और हर नंबर कोई ना कोई लाइफ का एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है।
और हर एरिया में हमने कैसा परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे हमें इस लाइफ टाइम का जो डेट ऑफ बर्थ है वो मिला होता है। उसके बेसिस पे हमारा एक चार्ट बनता है। तो उस चार्ट में हम नंबर्स को देख के ये पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सी लाइफ का एरिया बैलेंस्ड रहने वाला है, लाइफ का कौन सा एरिया डिस्टर्ब रहने वाला है, कौन से नंबर्स आपकी लाइफ में हैं, कौन से आपके नंबर्स लाइफ से मिसिंग है। तो आपका जो एक ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड है वो आपके सामने आ जाता है। तो न्यूमरोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ दैट रिपोर्ट कार्ड एंड टू फाइंड आउट द रिजल्ट। न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर के 9 तक के जो नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स किसी ना किसी एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। हर प्लैनेट का एक अपना डिपार्टमेंट होता है, एक डोमेन होता है। सो द स्टडी ऑफ ऑल दिस प्लैनेट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी को बहुत लोग समझते हैं कि वो एक प्रेडिक्टिव साइंस है, उससे हमारा फ्यूचर पता लगता है। बट हमारा जो फ्यूचर है वो हमारे ही हाथ में होता है। नंबर्स को किस तरीके से यूज़ करना है, न्यूमरोलॉजी को किस तरीके से यूज़ करना है, वो अपने आप में एक अलग ही इंटरप्रिटेशन होता है। सी हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेस का जब हमें पता लग जाता है तो इट बिकम्स वेरी इजी टू नेविगेट थ्रू आवर लाइफ्स। हमको पहले से ही पता होता है कि हमारी लाइफ में क्या चैलेंज आने वाला है, हमारे साथ क्या थ्रेट्स होना पॉसिबल है। तो हम पहले से ही उसके लिए एक प्लान बना सकते हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव थ्रू दैट सिचुएशन। और अगर हमें पता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमें किस एरिया में सक्सेस मिलेगी, हम उसी तरह अपनी लाइफ को प्लान करेंगे। सो बहुत लोग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब साइंसेस में बिलीव नहीं करते हैं बिकॉज उन्हें पता नहीं होता है कि उनका एग्जैक्ट यूज़ क्या होता है, या फिर उनकी पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे होते हैं कि किसी ने उन्हें कुछ झूठ बताया होता है, किसी ने उन्हें कुछ भी प्रेडिक्ट करके बताया होता है और वो कभी सच नहीं निकला होता है। तो इन कुछ रीजंस की वजह से न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड अदर ऑकल्ट साइंसेस पे लोगों का ट्रस्ट कम होता है, कुछ लोगों का। बट अगर आप उसको साइंटिफिकली और लॉजिकली अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक बिग पिक्चर क्लियर नज़र आएगी। न्यूमरोलॉजी इज़ ओनली फॉर योर ओन सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। इसका प्रेडिक्शन से कोई खास लेना देना नहीं है। प्रेडिक्शंस भी हम कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल टू डू द प्रेडिक्शंस ऑल्सो, बट दीज आर जस्ट द पॉसिबिलिटीज। जैसे हमने स्कूल में या कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होता है और हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होती है। सो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। हम परसेंटेज में निकालते हैं कि कितना परसेंटेज पॉसिबल है इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। उसी तरह न्यूमरोलॉजी में भी हम प्रेडिक्शंस करते हैं कि इस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी या क्या पॉसिबिलिटी है, बट इट डजेंट मीन दैट बिना कुछ किए बैठे बैठे ही वो चीज़ हो जाएगी। सो कर्मा एंड पॉसिबिलिटीज़ दे गो हैंड इन हैंड। हम न्यूमरोलॉजी से पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हैं, पर उन पॉसिबिलिटीज़ को 100% फुलफिल करना ये हमारे कर्मास पर डिपेंड करता है। अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं और बैठे रहेंगे, अपने आप ही सब कुछ नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है वो हमारे ही हाथ में होता है। इसलिए न्यूमरोलॉजी को एज अ साइंस या एज अ लॉजिक देखना चाहिए रादर देन फाइंडिंग इट एज अ प्रेडिक्टिव साइंस। 1 से लेकर के 9 तक के जितने भी नंबर्स होते हैं वो हर नंबर जो है किसी न किसी लाइफ के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि नंबर 1 है वो लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है, पोटेंसी को रिप्रेजेंट करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी लाइफ में हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना होगा, हमारा सेल्फ एस्टीम कितना हाई होगा, हमारा चीज़ों से डील करने का तरीका कैसा होगा, हम अथॉरिटी फिगर से कैसे डील करेंगे, हमारा कम्युनिकेशन कैसा होगा, वो डिपेंड करता है नंबर 1 पे। देन नंबर 2 आता है which represents creativity and unconditional love। तो हमारी लाइफ में रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, लव, हार्मनी और बैलेंस का जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा रहेगा, वेदर वी आर गोइंग टू हैव गुड रिलेशनशिप विद आवरसेल्फ एंड दी अदर्स। मून से रिप्रेजेंट होता है नंबर 2 और मून गवर्न करता है हमारे इमोशनल बैलेंस को। तो हमारा इमोशनल बैलेंस ओवरऑल हमारी लाइफ में कैसा रहने वाला है ये डिसाइड करता है नंबर 2। देन नंबर 3 डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ में फन, एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म कितना रहने वाला है।
नॉलेज और लर्निंग के लिए आपका इंक्लाइनेशन कितना रहेगा, आपको मेंटर्स का आशीर्वाद मिलेगा या नहीं, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा नहीं, या फिर आपको ओवरऑल लाइफ में एक्सपांशन या ग्रोथ की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये सब डिसाइड करता है नंबर 3। नंबर 4 डिसाइड करता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग और डिसिप्लिन में किस तरीके से बिहेव करते हैं, आप डिसिप्लिन है या नहीं, आप पंचुअल है या नहीं, आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आप अपने लाइफ किस तरीके से जीते हैं, आपकी काम सिस्टमैटिक करने का तरीका है या नहीं, आप प्रॉपर तरीके से काम करना पसंद करते हैं या नहीं, क्या आप ऑर्गेनाइज्ड है, क्या आप डिसिप्लिन है, ये सब चीज़ें बताता है नंबर 4। क्या आप अच्छे से प्लान करते हैं, क्या आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। So number 4 is that number which decides all these areas of your life. So now comes number 5. तो नंबर 5 क्या करता है, नंबर 5 डिसाइड करता है कि आप कितना ट्रैवल करेंगे, आपकी लाइफ में कितना एडवेंचर होगा, आपकी लाइफ में कितना स्पॉन्टेनियसनेस आप शो करेंगे, आप कितने एक्टिव होंगे, आप कितने क्विक होंगे, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है नंबर 5। आपकी लाइफ में बैलेंस कितना होगा, आपको फाउंडेशन मिलेगा या नहीं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी कितनी रहेगी, ये डिसाइड करता है नंबर 5। देन नंबर 6 आता है जो कि डिसाइड करता है कि आपकी होम एंड फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, आपको होम एंड फैमिली का सपोर्ट मिलेगा या नहीं, आपको लग्जरी या मनी या जितने भी शुक्र से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आपको कितना सक्सेस मिलेगा। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर मैरिड लाइफ एंड रिलेशनशिप, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर किड्स। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगा नंबर 6। देन कम्स नंबर 7। तो नंबर 7 है इनलाइटनमेंट का नंबर, स्पिरिचुअलिटी का नंबर। तो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की क्या प्लेस होगी, आप स्पिरिचुअल होंगे या नहीं, आप रिलीजियस होंगे या नहीं, आप कितना डेप्थ में वर्क करना पसंद करेंगे, आप कितना रिसर्च करना पसंद करेंगे, आप टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ करेंगे, आप टेक्निकल पर्सन होंगे या नॉन टेक्निकल पर्सन होंगे, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कितना कर पाएंगे, आप अपने अंदर कितना झांक कर देख पाएंगे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी होगी, आप किस लेवल के एनलाइटनमेंट तक अपनी लाइफ में जा पाएंगे, ये डिसाइड करता है नंबर 7। सो देन कम्स नंबर 8। और नंबर 8 डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ में मनी का क्या पोजीशन रहने वाला है। मनी एंड मनी मैनेजमेंट यानी फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो नंबर होता है वो नंबर 8 होता है। So the capacity of earning money, holding money, managing money and growing money, ये जो चारों चीज़ें होती है ये डिसाइड करता है नंबर 8। नंबर 8 is all about money and financial management. Then comes number 9. So number 9 क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है करेज को, डिटर्मिनेशन को। आप में कितना करेज है, आप में कितनी हिम्मत है, आप में कितनी डेयरिंग है, वो ये डिसाइड करता है कि नंबर 9 की पोजीशन आपके चार्ट में क्या है। आप कितने ह्यूमैनिटेरियन हैं, आप दूसरों की, सोसाइटी की, अलग लोगों की आप कितनी केयर करते हैं, आपका एज अ ह्यूमैनिटी की तरफ जो देखने का नज़रिया होता है वो क्या है, वो डिसाइड करता है नंबर 9। ट्रांसफॉर्मेशन का भी नंबर होता है। तो आप अपनी लाइफ में अपने हायर पावर से यानी गॉड से, डिवाइन से, यूनिवर्स से, अपने हायर सेल्फ से किस तरीके से रिलेट कर पाएंगे वो डिसाइड करता है नंबर 9। सो अपनी ग्रेटनेस को आप किस लेवल तक लेके जा पाएंगे वो डिसाइड कर पाएगा नंबर 9। सो ये जो सारे 9 नंबर्स हैं, हमने देखा कि हर एक नंबर कैसे एक एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारे जो बर्ड्स चार्ट में हर एक प्लैनेट की पोजीशन क्या है उसकी बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपका वो पर्टिकुलर एरिया लाइफ का बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है या न्यूट्रल है। सो न्यूमरोलॉजी इज़ all about understanding your date of birth and your name number in such a way that आप उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हमें जो डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है कि what exactly is missing in our life, what exactly is not happening or not working in our life, और उसके लिए क्या करना चाहिए। This is the study of numerology. तो न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, तो इट वाज अ वेरी फाउंडेशनल वीडियो टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी एंड हाउ इट कैन वर्क फॉर यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए सो दैट आपको जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे की वीडियोज़ में मैं शेयर करूँगी कि आने वाला साल जो है 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी।
तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी कीजिए, और जिसको भी न्यूमरोलॉजी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए या सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए, उनके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।